तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जिन्होंने अपनी आईटीआर फाइल करी थी, उनका कुछ रिफंड भी आना था, है ना। उनका रिफंड अभी तक नहीं आया है, अटका पड़ा है। तो अब मैं इस वीडियो में उनको थोड़ी बहुत सॉल्यूशन बताने वाला हूं और उनको वजह बताने वाला हूं कि क्यों, किस वजह से उनका रिफंड जो है वो अटक जाता है। तो दोस्तों, अगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ रीज़न जिसके वजह से हमारा जो इनकम टैक्स का जो रिफंड होता है वो नहीं आ पाता है। क्या वजह होती हैं? तो दोस्तों, पहली वजह तो यही होती है कि हमारा जो बैंक अकाउंट है, वहाँ पे हमने जो बैंक अकाउंट डाल दिया है वो गलत डाल दिया है, या वहाँ पे जो बैंक अकाउंट की हमने डिटेल दी है वो वेरीफाई नहीं हुआ है, वहाँ से वेरीफाई नहीं हुआ है। वैलिडेशन प्रोग्रेस में अगर वहाँ पे दिखा रहा है आपके पोर्टल पर आपका बैंक अकाउंट, तो आपका रिफंड नहीं आएगा, है ना। और उसके बाद दोस्तों, एक ये भी रीज़न हो सकता है कि आपको जो आईटीआर फॉर्म भरना था, है ना, मतलब कि जैसे बिजनेस एंड प्रोफेशन है और जो सैलरी पर्सन होता है, इनको एक अलग अलग आईटीआर फॉर्म इनके लिए अवेलेबल होते हैं। इनको अलग अलग आईटीआर फॉर्म भरने होते हैं। अब मान लीजिए, जैसे अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपको आईटीआर 4 फॉर्म था वो फिल करना था, पर आपने वहाँ पे आईटीआर 1 फाइल करवा दी, तो दोस्तों इस वजह से भी जो आपका रिफंड है वो अटक जाता है। और दोस्तों, एक ये भी रीज़न है कि अगर आपकी जो इनकम है वो मिसमैच हो रही है। मतलब कि मिसमैच कैसे? जो हमारा आईटीआर पोर्टल पर, जो इनकम टैक्स के पोर्टल पर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है आपकी 26 ईयर्स के अंदर इनकम की, वो कुछ और आ रही है, और आपने जो आईटीआर फॉर्म के अंदर जो इनकम भर दी है वो कुछ और है। दोनों में मिसमैच हो रहा है, तो इसके वजह से भी आपका जो रिफंड है वो अटक जाता है दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों, एक ये भी रीज़न है कि अगर आपका कुछ टीडीएस टैक्स बन रहा था, आपकी कुछ इनकम थी, वो उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो रही थी, है ना। तो जब टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होती है तो जो आपका जो रिफंड जो बन रहा था वो टैक्स लायबिलिटी उसके साथ, जो आपका रिफंड बन रहा था उसके साथ सेट ऑफ हो जाती है। तो जब वो सेटअप हो जाती है तो फिर आपका रिफंड का कुछ मतलब नहीं बनता है ना। तो ये रीज़न होता है दोस्तों, है ना। और साथ में दोस्तों, अगर आपकी जैसे आपने कोई रिटर्न फाइल कर दी है, उसके अंदर आपने कोई डिडक्शन जो है वो गलत ले ली है, या आपका, है ना, आपने गलत ले ली है और आपको कुछ इनकम कुछ और थी, आपने कुछ और दिखा दी है, तो इसके वजह से भी आपका जो रिफंड है वो रुक जाता है ना। और एक रीज़न ये भी होता है दोस्तों कि आपने आईटीआर तो फाइल कर दी, पर उसका जो वेरिफिकेशन है, आईटीआर का जो वेरिफिकेशन होता है वो आपने वेरिफिकेशन नहीं करा है। तो अगर, क्योंकि उसके अंदर जो पहले तो 120 दिन हुआ करते थे वेरिफिकेशन करने के, पर अब 30 दिन कर दिए गए हैं। तो अगर आपने आईटीआर फाइल करने के बाद उसको वेरीफाई नहीं करवाया है तो वहाँ पे भी आपका जो रिफंड है दोस्तों वो अटक जाता है और आपके बैंक के खाते तक नहीं पहुँच पाता है। तो ये थे कुछ रीज़न दोस्तों, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वजह से रिफंड आपको नहीं आ पाता है। कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ चीज़ें अटक जाती हैं। तो दोस्तों, अगर इस तरीके की अगर आपके पास कोई दिक्कत आती है, इस तरीके की दिक्कत अगर आपको होती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? तो दोस्तों, सबसे पहला सॉल्यूशन तो यही है कि अगर आपने अपनी रिटर्न समय से पहले फाइल कर दी है, टाइम से पहले फाइल कर दी है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपने रिटर्न देर से फाइल करी है ना, ये मान लीजिए जो 25 जुलाई के बाद जो रिटर्न फाइल हुई हैं, उनका जो रिफंड है उनको आने में अभी भी काफ़ी समय लग रहा है। क्योंकि 25 जुलाई से पहले तो बहुत से लोगों का आ भी गया है रिफंड, पर 25 जुलाई के बाद जो रिटर्न फाइल हुई हैं उनका रिफंड अभी भी बहुत ज़्यादा लोगों का अटका पड़ा है ना। तो आपको सिंपली क्या करना है कि आपको सबसे पहले तो इंतज़ार करना है, थोड़ा वेट करना है अपने रिफ़ंड आने का। क्या पता डिपार्टमेंट में कोई गलती हो गई हो, वो सुधारी जा रही हो, उसकी वजह से आपका रिफ़ंड अटक गया हो, है ना। क्योंकि इस तरीके का कभी कभी डिपार्टमेंट में हो जाता है कि उनके कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से आपका रिफ़ंड रुक जाता है। और उसके बाद दोस्तों, अगर आपने कोई आईटीआर फॉर्म गलत फाइल कर दिया था, है ना, आप पहले जाइए देखिएगा कि आपने कोई आईटीआर फॉर्म जो था, जो आपको फाइल करना था, वो गलत तो फाइल नहीं कर दिया। अगर फाइल कर दिया है तो उसको थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, उस रिटर्न को आप रिवाइज करके दोबारा से फाइल करवाएं,
ठीक है। और वहीं पे दोस्तों यदि आपने जो इनकम है जो मिसमैच हो रही है, उस इनकम को आपको मिसमैच होने से रोकना है। आपको देखना है कि मेरी इनकम बिल्कुल जो डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन है उसके साथ मैच हो रही है या नहीं, क्योंकि अगर मैच नहीं होगी तो फिर भी आपका रिफंड नहीं आ पाएगा। और आपको ये भी देखना है कि मेरा जो बैंक अकाउंट जो मैंने इनकम टैक्स पे दिया है, इनकम टैक्स पोर्टल पर डलवाया है, वो वेरीफाई वहाँ से वेरीफाई हुआ है नहीं हुआ, वैलिडेशन उसकी हो चुकी है या नहीं। क्योंकि अगर बैंक अकाउंट भी वैलिडेट नहीं होता है तो वहाँ भी आपको रिफंड आपके खाते में नहीं आ पाता है, वहाँ से तो छूट जाता है आपका रिफंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, पर यहाँ तक आपके जो खाता है ना उसके अंदर बैंक अकाउंट के अंदर नहीं आ पाता है। तो ये सारे थोड़ी प्रॉब्लम आती है दोस्तों। इस तरीके की हमने आपको वीडियो के माध्यम से थोड़ी जानकारी देने की कोशिश करी है। तो अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा जितना भी हो सके, ताकि हम आगे आपके लिए और अच्छी वीडियो लाते रहें। थैंक यू।